गुड इवनिंग अंकुश। गुड इवनिंग अंकुश। गुड इवनिंग सर। पीपीटी आपने सेंड किया था? जी सर। बढ़िया सर। एआई का यूज किया आपने? जी सर, मैंने फोटो जो जो था पीपीटी वो एआई का ही था, बट मैंने उसको मोबाइल से जो स्लाइड होता है उसमें ऐप से बनाया, माइक्रोसॉफ्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा पीपीटी बनाया था एंड डिस्क्राइब भी किया था। एंड हमारा जो दूसरा एक है सुनील, सुनील जो स्टूडेंट है, उसने भी बहुत अच्छा ये जो वीडियो था, सॉरी वर्ड फाइल था, वर्ड फाइल उसने बनाया पीपीटी के ही तरह। बट क्या बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा वीडियो का कमी था। बाकी ओवरऑल अच्छा था उसका। मैंने शेयर किया है, आपने देखा? यस सर, मैंने देखा पीपीटी जो मैंने शेयर किया तो ग्रुप में आया है, और एक वर्ड फाइल भी है। राइट राइट राइट। सो द थिंग इज दैट कि हमें ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर ऐड करना है, और हम कैसे और अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और वीडियो इंक्लूडेड करना है। वीडियो से हमें क्या पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो से, और बता सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं वीडियो के थ्रू। करेक्ट। ओके सर। वेट करते हैं हम एक 5 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट टुडे सेशन। जो सेक्शंस के बारे में है आज के, सिक्योरिटी लॉ, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। जो पहले के सेशन है वो चेक कर सकते हैं ग्रुप में, बाकी सभी के लिए है ये चीजें। राइट, एंड 5 मिनट्स वेट करके हम फिर कंटिन्यू करेंगे। राइट। ओके सर, नो प्रॉब्लम।
स्टार्ट करते हैं सेशन, राइट? यस, रिप्लाई करेक्ट। ओके, तो सिक्योरिटी आज का जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द सिक्योरिटी है, एम आई ऑडिबल? आवाज है परफेक्ट? यस शंभू? ओके ओके फाइन। सो सिक्योरिटी रेगुलेशंस आज का टॉपिक है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो व्हाट इज दैट द सिक्योरिटी रेगुलेशन? सिक्योरिटी रेगुलेशन कंप्राइज लीगल स्टैंडर्ड फॉर द सेफगार्डिंग physical and digital assets notable enforced in India by the Private Security Agency Regulation Act. So Private Security Agency Regulation Act, इसको हम पसारा 2005 भी कहते हैं, which mandate licensing, training and the background checks for security personnel. Key requirement include the adhering to physical fitness standards, maintaining confidentiality and the respecting individual rights. तो ये पसारा है, तो रूल्स रेगुलेशन के अंदर ये चीजें आती है कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी पसारा जो 2005 एंड 2020, उसमें लाइसेंसिंग किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी, जैसे आप जब काम करेंगे तो आपके अंडर जो सिक्योरिटी एजेंसी होगी वो उसके पास में वो लाइसेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रेगुलेशन ये है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग एजेंसी मस्ट ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, रिक्वायर द वेरिफिकेशन। सेकेंडरी पॉइंट, जो सेकेंडरी इसके अंदर पार्ट आता है ट्रेनिंग का, राइट? Training guards and supervisors must undergo training, include the module on the VIP, security, firefighting, access control, emergency response with the mandatory refresher course every 3 years. What is the eligibility of the इस लाइसेंस के अंदर आता है? गार्ड मस्ट बी स्पेसिफिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली मेंटली टफ होना चाहिए, राइट? हम फिजिकली मेंटली टफ लोगों को ही लेते हैं। आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसमें है, सो आप लोग को भी फिट होना जरूरी है, राइट? मुझे आप देखेंगे कोई भी फिजिकली हैंडीकैप या ऐसा कोई पर्सन सिक्योरिटी में काम नहीं करता, होते हैं बट बहुत रेयर होते हैं। लेकिन इन सेफ्टी एंड फायर फील्ड, सिक्योरिटी फील्ड में आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है, मेंटली फिट होना जरूरी है, राइट? तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी द कास्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली फिजिकली स्टैंडर्ड होना चाहिए। Identification and the uniform. The personnel must wear the uniform and the carry photo, identify the card, identity cards, and the employment standard. Agency must comply with the labor law like the Minimum Wages Act and the Provident Fund Act. तो जब आप काम करेंगे नॉर्मल एम्प्लॉय एंड स्टाफ वर्कर, सो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट का जो स्टैंडर्ड्स है, वेजेस है, तो आपने कभी सैलरी स्लिप अगर देखा होगा तो उसके अंदर सब मेंशन होगा, राइट? राइट, आप लोगों ने मेंशन सैलरी स्लिप में देखा होगा कि अलग अलग एचआरए वेजेस एंड अलग अलग चीजें आप देखते हैं। सो उसके अंदर मिनिमम वेजेस इज इम्पोर्टेंट एंड प्रोविडेंट फंड, वो भी आप लोगों का सैलरी में से कटता है, राइट? सो ये सब चीजें स्टैंडर्ड उसके अंदर आता है। एंड द साइबर सिक्योरिटी पार्ट हम देखेंगे। दिस लॉ गवर्न डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरिंग ऑर्गेनाइजेशन टू सिक्योर नेटवर्क एंड द पर्सनल डेटा। सो साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है, जो कंपनी के डेटास होते हैं, राइट, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हमें कॉन्फिडेंशियली रखना है। आप किस एजेंसी में काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, वो बताना नहीं है, लाइक। और आपको जो ईमेल आईडी भी मिलता है जो कंपनी की तरफ से, वो भी ऑफिशियली होगा। आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी या जीमेल या याहू ये सब आप यूज नहीं कर सकते। आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ताकि वो डेटा प्रोटेक्शन रहे, राइट? और डेटा का बहुत वैल्यू है आज के टाइम पर। हर चीज डेटा सेंटर्स आप देख रहे हैं, तो सब चीज सब क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। कुछ भी आप देख रहे हैं जीमेल पे या आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, वो सब चीजें क्लाउड पे सेव हो रहा है, राइट? ओके, समझ में आ रहा है अभी तक जितना मैंने बोला? यस, ओके। सो security, the common standard include GDPR, PCI for the credit card data, and the various national regulation aimed at the minimizing the data breaches. Right? Security personal obligation. What?
abuse authority, violent client data confidentiality, violation in the dignity or the freedom of the visitor employees, exceed legal authorities, right? लीगल अथॉरिटीज जो अब्यूज, तो सिक्योरिटी इसके अंदर में भी अगर कोई पर्सन अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा है क्या है तो उसके ऊपर भी वो उस प्रकार से रेगुलेशन एक्ट आता है, राइट? ये सब सिक्योरिटी के रेगुलेशन आता है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द कॉर्पोरेट शुड बी हायर ओनली लाइसेंस सिक्योरिटी एजेंसी। जैसा मैंने पहले बताया आप लोगों को कि लाइसेंस सिक्योरिटी ही आपको अलाउड की जाएगी, मतलब उसके अलावा नहीं। लाइसेंस होता है पसारा लाइसेंस, जैसे मैंने बताया था पसारा का फुल फॉर्म, ये आपको एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज दैट मींस? पसारा इज प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन पसारा, राइट? सो the corporate responsibility, corporate should hire only licensed security agency, implement risk-based security control to prevent unauthorized access, theft, or data breaches. Am I audible? सभी को समझ में आ रहा है? The regulation of the corporation should only license agency implement the risk-based security control to prevent unauthorized access, theft. तो theft जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था आप लोगों को शॉपलिफ्टिंग मॉल्स के। सो मॉल्स में शॉपलिफ्टिंग के लिए अलग से प्रोसीजर है। अगर कोई पर्सन ऐसा कोई एक्टिविटी करता है तो criminal, के उसके अंदर आता है। And, आगे आप अपने पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देन आप कॉप्स को बुलाते हैं, कॉप्स यानी पुलिस। तो जिस तरीके से होता है मतलब लाइक इंसिडेंट, उस तरीके के अथॉरिटी को बुलाते हैं। जैसे किसी के साथ में अगर पर्सनल फ्रॉड हुआ है, लाइक साइबर रिलेटेड जीपी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हुआ है, तो वो सब साइबर क्राइम के अंडर आता है। तो इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है साइबर क्राइम के, जो अलग अलग चीजें होती हैं इसके लिए, राइट? The regulatory of the framework and the enforcement कौन करता है? The Ministry of the Home Affairs in India set the model rules with the state government adopting the implementing them through the unauthorized controlling authorities. अगर सपोज ये अथॉरिटीज बनाती है, अगर सपोज इसको आगे का मैं रीड करके आपको बताता हूँ। फेलियर टू कंप्लाई कैन रिजल्ट द लाइसेंस कैंसिलेशन और पेनल्टीज। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स तो पेनल्टी भी लग सकती है और कैंसिलेशन भी हो सकता है उसके लाइसेंस। सिक्योरिटी का आप बहुत सारे आपने देखे होंगे सिक्योरिटी, तो एक आप इंटरनेट पे भी जाएंगे तो आपको जो प्राइवेट सिक्योरिटीज जो ब्लैक लिस्ट में है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी ब्लैक लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट इन द सेंस या कैंसिल लाइसेंस क्यों हुआ होगा? मे बी जैसे कि हमने देखा होगा कोविड के टाइम पर काफी सिक्योरिटी एंड फायर एंड सेफ्टी, ये तीनों डिपार्टमेंट जैसे आर्मी नेवी पुलिस हर डिपार्टमेंट काम कर रहे थे, उसी तरीके से सिक्योरिटी एजेंसी भी ड्यूरिंग द कोविड काम कर रहा था, राइट? सो उस टाइम पर काफी सिक्योरिटी एजेंसी ने सैलरी नहीं दिया सिक्योरिटी गार्ड को एंड सुपरवाइजर को, और बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट भी किया। तो उनके पास राइट्स रहता है कि भाई आपकी सैलरी वो वापस दे, राइट? अगर वो नहीं देते हैं तो उसके ऊपर नेसेसरी एक्शन भी लिया गया उस टाइम पर। कोविड के टाइम पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से काफी एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दी थी। तो देन कुछ चीजें एनफोर्स करके ली जाती है, कुछ चीजें बाय रूल थ्रू जाती है। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। हम सभी स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेसर्स, हमने सभी ने कोविड देखा है, तो आपको पता होगा उस टाइम पे कैसे सिचुएशन था। बहुत सारे एम्प्लॉयज को कुछ टाइम के लिए, टाइम स्लॉट के लिए 1 महीने 2 महीने का अल्टीमेटम दे के रेजिग्नेशन करने के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि कंपनी रन नहीं कर रही थी उस टाइम पे। तो ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, डिजास्टर कभी भी आ सकता है, तो आपको बैकअप प्लान हमेशा लेकर चलना है। अगर आपके पास में प्लान बी नहीं है तो ऐसा मतलब आपको डिफिकल्टी होगा। ड्यूरिंग द कोविड ने बहुत सारी चीजें हमें सिखाया कि जिस तरीके से कि हम सभी लोग एक ही जॉब के ऊपर डिपेंडेंट थे, बट वो जॉब नहीं थी। फिर उसके बाद में क्या हो गया, हम सब घर पे ही अपना टाइम स्पेंड किए, राइट?
ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा 2 चीज़ों करते रहनी चाहिए साइड बाय साइड, ताकि आपका वो जो सेविंग्स है, अर्निंग्स हो सके। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में भी वैसा ही होता है कि आपको ड्यूल ड्यूल माइंडसेट लेके चलना है, हमेशा। जैसे कि अनदर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, जो आईएएस आईपीएस की एग्जामिनेशन देते हैं, तो वो लोगों का अगर सपोज वो लोग बैकअप प्लान चलते हैं कि अगर सपोज नहीं हो पाया यूपीएससी में, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ और अल्टरनेट, कुछ प्रोफेसर बन सकते हैं, साइड बाय साइड कुछ और चीजें कर सकते हैं। तो वैसे आपको ग्रो करना है, राइट। और एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल, आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा, राइट। आपको आपके फिजिकली फिट एंड मेंटली टफ तो होना ही है। साइड बाय साइड जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको भी अपग्रेड करना है, फिजिकली मेंटली टफ होना है, क्योंकि यू आर द एग्जाम्पल फॉर अदर्स। अगर आपको ही वो चीजें नहीं आएगी, आप दूसरों को कैसे सिखाओगे, राइट। बेसिक थिंग्स, टूल बॉक्स टॉक्स हो गया, या जो भी इक्विपमेंट है या सिक्योरिटी रिलेटेड है, या कोई ऐसा इन फ्यूचर कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो पुलिस आएगी, आप उनके साथ में कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे। आपको भी बेसिक सेक्शंस आने चाहिए ना। जैसे कि सिक्योरिटी में हमेशा ट्रांसपेसिंग का होता है। ट्रांसपेसिंग, व्हाट इज दिस मीन ट्रांसपासिंग? ट्रांसपासिंग का ये मतलब होता है, ट्रांसपेसिंग, कि सपोज अगर बिना बिना आपके परमिशन के सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी गार्ड वहां पे है, कोई भी ऑफिस या किसी जगह पे, जो वहां पे गेट पे खड़ा है और आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो कोई भी ऐसे नहीं आ सकता आपके घर पे या आपके ऑफिस में, राइट। उसको परमिशन लेनी होगी। आप उसके ऊपर ट्रेसपैसिंग का, आप उसके ऊपर क्रिमिनल वो कर सकते हो केस, राइट। सो हमेशा आप देखते हैं ऑफिसेस में जाने के टाइम पे आपको पास सिस्टम होता है, राइट। पास पास लेकर ही जाते हैं आप। कॉलेजेस में भी आईडी कार्ड होता है। अगर सपोज वो आईडी कार्ड को यूज नहीं कर रहा है, तो आप पुलिस को बुला के उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। बेसिक कॉमन सेक्शन जो है वो आप लोग देखते ही हो, जो भी लॉ बने हुए हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, वो पसारा एक्ट के अंदर ही आता है, राइट, रेगुलेशन के। मैं अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद में पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी के पसारा एक्ट क्या होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि आप इन फ्यूचर जब आप सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनोगे, तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप, अगर आपको पता होगी तो फिर आप अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर, ऑफिसर, गार्ड को बता सकते हो। पीएफ रिलेटेड बहुत पीएफ रिलेटेड काफी चीजें होती हैं। आजकल क्या हो रहा है, सिक्योरिटी एजेंसी जो पीएफ है और उनके बोनस, ये दो चीजें इंक्लूडेड कर रही है उनके ही सैलरी में। तो पहले के टाइम पे बोनस अलग आता था एंड दी पीएफ पार्ट भी अलग आता है। कुछ कुछ एजेंसी ऐसी होती है कि पीएफ नहीं देती, राइट, वो कंप्लायंस नहीं फॉलो करती, बट कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड होते हैं वो कंप्लायंस फॉलो करते हैं। तो ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप आगे अगर कुछ इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं या सिक्योरिटी गार्ड रिलेटेड कुछ इशू है, सुपरवाइजर है, ऑफिसर्स है, उनको अगर कुछ क्वेरी आ रही है, तो उसके लिए आप अपने हायर अथॉरिटी मैनेजमेंट से बात कर सकते हो। और आप उसके लिए मेल ड्राफ्ट, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आपको करनी होगी। समझ में आ रहा है अभी तक जितना मैंने बताया आप लोगों को? गुड। सेकेंडरी पार्ट ये है कि लॉ लॉ इज मैंडेटरी। हर जगह हर चीज करने के लिए लॉ, एक्ट जरूरी है। कंपनी को कानून व्यवस्था अगर बनी है, लॉ एंड ऑर्डर, तो हम देख रहे हैं सब चीज प्रॉपर तरीके से चल रही है। अगर लॉ नहीं फॉलो किया जाए, तो आप देखो क्या होगा, राइट। बहुत सारी चीजें अभी वायलेशन हो रही है। वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल चालू है, जो आप देख रहे हैं बाहर की कंट्रीज में, 3 4 कंट्रीज में वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स। सब उनके अनदर, उनके अलग कुछ एजेंडा होंगे, राइट। बट ओवरऑल लॉस किसका हो रहा है? सभी देशों का हो रहा है। तो ये रेगुलेशन नहीं फॉलो करने के लिए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कमेटी होती है, जैसे आपकी भी, जैसे नाटो, नाटो भी एक कमेटी है, यूनेस्को है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब कमिटीज है जो पूरे कंट्रीज को लेके चलती है। बट अगर कोई
फॉलो नहीं करते, जैसे यूक्रेन एंड रशिया एंड अभी ईरान भी है, तो उसकी वजह से पूरे पूरे वर्ल्ड पे अफेक्ट हो रहा है। आप देख रहे हो ऑयल प्राइस कितना बढ़ गया है, ऑयल एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो रहे मार्केट में। आप करंट अफेयर्स देखोगे तो देखोगे कि कितना ग्लोबली इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो रूल्स फॉलो करना है, जो रूल्स बनाए गए हैं आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। तो इन आपके भी कंपनी में अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कॉलेज में आईडी कार्ड नहीं पहनते या ऑफिस में आईडी कार्ड नहीं पहनते, तो कैसे उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि वो रूल है, पॉलिसी है। पॉलिसी बनाया किसने है? हमने बनाया है। किसके लिए? कंपनी के लिए, कंपनी को अच्छी तरीके से चला सके, राइट। सो ये सब चीजें फॉलो करना है, और हम इसको और क्या अच्छा कर सकते हैं? जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको हम और अच्छी तरीके से क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? जो पहले से पॉलिसी चली आ रही है उसके अंदर अगर कुछ डिफॉल्ट्स है या लूप होल्स है, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो उसके ऊपर सोचना है। तो क्रिएटिव माइंड होना जरूरी है। करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं, अभी कल ही के लेक्चर में मैंने पूछा कि उड़ीसा में एक इंसिडेंट हुआ था हॉस्पिटल में, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया उसके बारे में। इसका मतलब ये पता चलता है कि आप लोग न्यूज़ नहीं देखते, जबकि पूरा हर चीज न्यूज़ से रिलेटेड है। एक आप जब देखेंगे कि न्यूज़ जो एक 24, आप कोई सा भी न्यूज चैनल देख देख लीजिए, तो उसमें 60 मिनट्स के सब पूरे वीडियोस आते हैं। 60 मिनट्स वो पूरे बताता है कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि कितना देश में कितना फायर हुआ है। उसमें लाइन से बताते हैं कि यहाँ पे इतना सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे इतने लोगों की जान गई, इतना ये सब चीजें हुए, राइट। वो पूरा ओवरऑल सब चीजें बताता है। बट आप लोग देखते हो या नहीं, वो सवाल है, राइट। सो आप लोगों को करंट अफेयर्स, न्यूज, ये सारी चीजें डेली अप टू डेट होना चाहिए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि अगर आप करंट अफेयर्स या जो चीजें हैं, अगर आप नहीं देखोगे या वीडियोस, या इससे आपको नहीं समझ में आएगी चीजें। इसी के लिए कल भी मैंने एक वीडियो भेजा था ग्रुप पर, उसके अंदर सिलेंडर ब्लास्ट का था। आपने देखा सिलेंडर कैसे लीक हुआ और कैसे ब्लास्ट हुआ, राइट। किसी ने मुझे उस चीज का रिप्लाई नहीं दिया कि सर ये सिलेंडर का रूट कॉज क्या है। आप लोगों को देना चाहिए कि सर ये सिलेंडर का रूट कॉज क्या है, वो कैसे हुआ। किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्यूरोसिटी नहीं थी आप लोगों को जानने की। और जब तक क्यूरोसिटी नहीं आएगी ये चीजें कैसे हुई, आप कैसे सेफ्टी प्रोफेशनल बनोगे, आप कैसे सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनोगे, कैसे फायर प्रोफेशनल बनोगे? क्योंकि एज एन प्रोफेशनल हर चीज न्यू न्यू आती है चीजें, बट किसी का रिप्लाई नहीं आया कि सर ये इंसिडेंट कैसे हुआ। किसी ने तो वीडियो डाउनलोड करके देखा भी नहीं। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप जिस प्रोफेशन में आप हो, आप स्टडी कर रहे हो, और इन फ्यूचर आप इसके बारे में लोगों को बताओगे, आप खुद उसके बारे में स्टडी कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। सवाल है नहीं, सर मैंने नहीं किया, सर मुझे ये काम आ गया था, सर मुझे काम आ गया था सर। एक बात आप लोग सर हमेशा मुझे ध्यान रखिए। यस मुझे यस। एक्चुअली सो सर पूछना था मुझे। विल डिस्कस लेटर, सुनील। ओके ओके। सो ये चीजें हैं। आप एक चीज ध्यान में रखिए कि मैंने पहले भी बताया है, अभी वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर सपोज एनी प्रॉपर्टी लॉस होती है किसी चीजों की वजह से, वो वापस रिकवर हो सकती है। अगर कोई मॉनेटरी पैसे रिलेटेड चीजें हैं, अगर वो कुछ जल जाती है या कुछ चीजें हो जाती है, वो भी रिकवर हो सकती है। इंश्योरेंस है, एनीथिंग रिलेटेड है। लेकिन जान का आप कैसे रिकवरी करोगे? किसी पर्सन की जान चली गई, या कुछ एक्सीडेंट में उसका हादसा हो गया, या कुछ भी हो गया, आप मुझे बताओ वो कैसे रिटर्न आएगा? नहीं आएगा। अभी वो जो इंसिडेंट हुआ उड़ीसा में, हॉस्पिटल फायर में, हॉस्पिटल का फायर हुआ, या बहुत सारे, या मुंबई में भी काफी कमला मिल्स में हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। पंजाब में हुआ है, हरियाणा में हुआ है। एक मैं आपको बुक शेयर करता हूँ, फायर इन इंडिया 2020, बहुत अच्छी बुक है। उसमें सब इंसिडेंट के बारे में बताया गया है।
अभी मुझे बताओ, उसके अंदर की जो सभी लोगों की जो जानी गई है, क्या वापस ला सकते हो? अभी जो टाइम चला गया कल, वो वापस ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते, किसी के पास में भी उसका आंसर नहीं है। तो आप लोग अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, वो आपको आपको सोचना है उस बारे में। एग्जाम भी आ रही है, आप लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हो? फ्यूचर में आप सेफ्टी प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, तो आपको खुद पता है उस बारे में? तो आंसर है नहीं सर, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। आप ये आपके अपने एम्प्लॉयज को बताओगे, वर्कर्स को बताओगे, एक रिस्पॉन्स नहीं आता आप लोगों का। हार्डली इतने सारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स इन द सेंस स्टूडेंट्स हैं, बट कुछ ही लोग ही रिप्लाई करते हैं, कुछ ही लोग पीपीटीज बनाते हैं। और मैंने कहा कि आप सब पीपीटीज बना सकते हो, आप दूसरे टॉपिक्स भी ले सकते हो, कोई एक टॉपिक के ऊपर क्यों बनाना? क्योंकि इन फ्यूचर आपको सभी टॉपिक के बारे में लेक्चर देना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, फिर आप वहां पे जॉब पर एक्सक्यूज नहीं दे सकते। और ऑलरेडी काफी लोग इसमें जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको सिचुएशन पता है कि वहां पे एक्सक्यूज नहीं चलता है, राइट? सो ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा बुरा मत मानना, बट जो है वो है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो करना है, करना है। आपने अगर कुछ चीज आप नहीं रोक रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं, अगर आपने किसी चीज को नहीं रोका, कंपनी में जो चीजें हो रही है, मे बी उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, आपने एस्केलेट नहीं किया तो। और वो एस्केलेशन या कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन करने के लिए स्टडी चाहिए, और जो आप ये अभी कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं, कुछ मेंबर्स कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं। कैसा है, स्कूल के टाइम पर 10th में बोला जाता था कि अरे वो लास्ट एग्जाम, प्रीलियम एग्जाम आने वाली है लास्ट, ठीक है, फिर बोर्ड एग्जाम होगी। तो वो एक टाइप का प्रिपरेशन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में चांस नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ रही बात है आप लोगों को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आप जिस प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में रेगुलरली काफी चीजें, इंसिडेंट आपके आसपास में हो रही है, उससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है? कुछ सीखने को मिल रहा है, आप देख रहे हो। किसी ने भी मुझे शेयर नहीं किया पर्सनल लेवल पे कि सर ये इंसिडेंट आज हुआ। मैंने बताया सभी को कि आप मेरे से 1 to 1 भी बात कर सकते हैं, आप टीम्स पे जो है, आप अवेयरनेस के लिए आप उसके ऊपर डाल सकते हो कि सर यहाँ ये इंसिडेंट हुआ, बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट 6 months पास्ट, और भी 6 months पास्ट चला जाएगा। जैसे कोविड में काफी लोग चले गए, पर हमने सीखा क्या? जीरो। सो सीरियस हो जाओ, थोड़ा स्टडी करो, टाइम मैनेजमेंट करो, कि मुझे, अगर मैंने ये प्रोफेशन चूज किया है, और ये नोबल प्रोफेशन है, आप जान बचाने का काम कर रहे हो, आप अवेयरनेस सेशन का काम करोगे इन फ्यूचर, आप किसी ना किसी की जान बचाओगे, तो एक तरीके से आप भगवान का काम कर रहे हो, राइट? कि किसी की जान बचा लेना क्या भगवान से कम है क्या? आप डॉक्टर डॉक्टर के बराबर काम कर रहे हो, राइट? किसी को फर्स्ट एड दे दिया सही टाइम पे, किसी को सेफ्टी, अगर कुछ इंसिडेंट रिलेटेड कुछ चीजें करने के लिए आपने रोक दिया, तो यू आर दी गॉड, राइट और रॉन्ग? और ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है, मैंने कई लोगों की जान बचाई है, तो वो लोग भगवान जैसा ही मानते हैं। क्योंकि क्योंकि भगवान तो खुद नहीं आएंगे यहाँ पे बचाने के लिए, वो तो मंदिर में, मस्जिद में, वो आएंगे क्या? आप लोग बताओ, नहीं आएंगे। बचाना हम लोगों को ही है, इंसानों को, सेफ्टी प्रोफेशनल को। तो हमें बचाने के लिए सीखना जरूरी है, राइट? मुझे बताओ, कोई से मंदिर से कोई बचाने के लिए भगवान आए क्या? वो एयरपोर्ट, ये एयरप्लेन क्रैश हो गया था अहमदाबाद में, कौन से भगवान आए थे बचाने के लिए, मुझे बता दो। कोई नहीं, वहां लोग आए थे, लोगों के अंदर ही भगवान है, राइट? और वो लोगों ने बचाया है, लोगों ने कुछ सीखा है। जो हमारे फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवी के हैं, पुलिस के हैं, एनडीआरएफ है,
CISF है, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज है, डॉक्टर प्रोफेशनल्स हैं, राइट, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वो लोगों ने पहले सीखा है, ट्रेनिंग ली है, फिर उसके बाद में उन्होंने एक्शन किया है। अब मुझे बताओ, डायरेक्टली यूनिफॉर्म पहन लेते हैं क्या, या बचाने चले जाते हैं? तो आंसर आता है नो। उन लोगों ने पहले ट्रेनिंग ली है, इंसिडेंट हैंडल किया है, फिर एक्ट करते हैं, एंड देन फिर वो अवार्ड्स वगैरह वो बोनस पॉइंट है। तो ये सारी चीजें हैं, राइट। आप लोग पार्टिसिपेट करिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, एडवाइस तो नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट ही करना होता है, क्योंकि क्योंकि माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद मुझ में कुछ कमी हो रही है लेक्चर डिलीवर करने के लिए, ऐसा हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। इतना इजी हो गया है हर चीजें कि आप एक टॉपिक के ऊपर बना नहीं पा रहे हो, और 1 वीक का टाइम मिलता है आप लोगों को। मैं इसके लिए आई एम नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट डन। मैं ये बोलूंगा आप सभी को कि रिस्पांस बहुत कम आ रहा है, ठीक है। कल एक कोई किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर लास्ट लेक्चर में नहीं था। अरे ब्रदर, ऑल 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 लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड इन चैट, एवरी वीक वी आर शेयरिंग द लिंक। क्या कर रहे हो उसका, देख नहीं रहे हो? अगर आप मिस हो जाता है तो ये शेयर होता है। और किसी ने पूछा सर ये मेरे से मिस हो गया, इसका आप लिंक शेयर कर सकते हो? नहीं, कोई आंसर नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया। सो ऐसा नहीं चलेगा, आपको पार्टिसिपेट करना होगा इस चीज के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो आप इंसिडेंट के अंदर आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी किसी भी इंसिडेंट को रोकना है आपको। नोबल प्रोफेशन है ये, आपको जान बचानी है, जान बचाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आप जो चाहिए, जो इक्विपमेंट यूज करना है, मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें हैं, आप यूज करिए। आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है तो सुनिए ना, वीडियो अवेलेबल है, आप सुनो, देखो। देखने में प्रॉब्लम है तो सुनो, न्यूज तो देख सकते हो ना, बट आपको कुछ करना ही नहीं है। प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से कि स्टडी पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, और रिस्पॉन्स करो। आप लोगों को ऑल पूरा डेटा दे दिया है मैंने। किसी ने ये नहीं पूछा लास्ट लेक्चर में जो PDF शेयर की है, वो क्या बोलते हैं, मतलब PDF का कुछ डाउट ही नहीं है किसी को? PDF का कुछ रिस्पांस नहीं? PDF का रिस्पांस दो कि सर इसमें कुछ डाउट है या नहीं, सर कुछ प्रॉब्लम है, सर ये है या नहीं, सर ये कुछ कुछ नया वीडियो, नया कुछ वीडियो है तो आप शेयर कीजिए। इतना सब कुछ इजी कोई मिलता नहीं है हर जगह, राइट, बट आपको यहाँ पे मिल रहा है। बट वो ऐसा होता है ना कि सब इजीली मिल जाता है तो उसका वैल्यू नहीं करते हम। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग वैल्यू करो। आपको हर चीज डिलीवर कर रहे हैं, PDF शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा क्या बता सकूं, राइट। सो प्लीज पार्टिसिपेट करिए। हाँ, अभी अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो जिसको जिसको डाउट है वो बोल सकता है, प्लीज बोलिए। सर वो पूछना तो गैस उसको लगा कैसे, मतलब ब्लास्ट कैसे हुआ सर वो? हाँ, तो उसके लिए वो कैसा है, सिलेंडर ब्लास्ट जो बेसिकली लीकेज होता है, LPG जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो लीक हुआ था सिलेंडर। ऑटो अच्छा, वो पता नहीं लीक उसका हुआ था। एक्चुअल रीजन, हाँ एक्चुअल रीजन कुछ वजह से लीक हुआ था वो, उसमें वीडियो में उतना ही पता चल पा रहा है, राइट, लीक हुआ। और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, छोटी सी माइनर, तो वो लोग जब आ रहे थे अंदर, वीडियो में ऐसा दिख रहा था, तो जरा सा कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से वो फैल गया, और देख रहे हो नहीं कितना नहीं सर, वो इम्पैक्ट पीछे हुआ उसका। किचन में, नहीं हाँ नहीं, किचन से एक्सपायर हुआ, किचन से स्पार्क निकला सर। देखिए आप पीछे एकदम किचन में हाँ कोई था भी हाँ, नहीं।
और गैस यहाँ पे वही था। स्पार्क की वही कह रहा हूँ, उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ब्रदर, समझ रहे हो सुनील? स्टैटिक नहीं नहीं स्टैटिक सर, मैं ये नहीं, गैस जो सिलेंडर था सर यहाँ पे था और आग लगी पीछे, और इसका जो नहीं पाइप नहीं, भी था हाँ उससे ज्वाइंट नहीं है। आप देखिए सर, राइट। पाइप सो इस साइड। सो वो उसका पूरा वीडियो वो शेयर नहीं किया है मैंने। एक्चुअल वीडियो कैसा है, जब लीक होता है उसका पूरा वीडियो शेयर करता हूँ। तुमने ये क्यूरियोसिटी निकाली है तो मैं तुम्हें वीडियो वो शेयर कर दूंगा। राइट, पूरा वो जानबूझ के लिए मैंने ऐसा वीडियो भेजा, आधा वीडियो, ताकि क्यूरियोसिटी है कि ये फायर हुआ कैसे। समझ गया है सुनील? तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद में मैं पूरा वीडियो शेयर करूंगा along with the root cause। ओके। ओके ओके सर। और भी मेरे पास में वीडियोस है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप अपने इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से दिखा सको, बता सको। स्टडी मटेरियल है बहुत सारा है, लेकिन आप रख के क्या करोगे? आप पढ़ते तो हो नहीं। राइट, पीडीएफ्स है मेरे पास में, 5000 पीडीएफ्स है, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग सेफ्टीज के। राइट, ये सिलेबस के कई और आगे तक के हैं, पीएचडी लेवल तक के हैं। बट आप लोग रिप्लाई करोगे, मैसेज करोगे तो मैं शेयर करूंगा ना आप लोगों को। बट आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, ग्रुप पे भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो जो लोग रिस्पॉन्स करेंगे उनको वो पीडीएफ मिल जाएगा। राइट, पीपीटीस मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा। आप रिप्लाई करो ना, ग्रुप पे मैंने नंबर ईमेल आईडी आपको शेयर की है। ओके, एनीवन? और किसी को डाउट है? ये अंकुश प्लीज बोलिए। जी सर, बस मैं थोड़ा सा एक मुझे ऐसा लगता है, जो वीडियो में मैं देखा सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मैं थोड़ा सा डिटेल में बता सकता हूँ सर, 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बोलिए। जी सर, अभी कुछ वीक पहले हमारे डीसी। अंकुश, जी सर। जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो कुछ भी ओके ऐसे ओके इंसिडेंट रिलेटेड प्राइवेट या कुछ ऐसे लोकेशन रिलेटेड मत बात करो। आप पर्सनली मुझे ओके चैट पे या कॉल करके बता सकते हो। विल ओके डिस्कस, ओके मैं उसको कस्टमाइज, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कुछ अलग सिनेरियो में बताऊंगा, क्योंकि ये अपलोड होता है, आप जैसे ओके जानते ओके हैं। राइट, सो कुछ भी ऐसे चीजें नहीं बोलनी है आपको जो लोकेशन पता चले या कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चले। राइट, आपको अगर ओके। डिस्कस करना है आप टीम पे, चैट पे आप वो लिख के भेज दो, या कुछ चाहिए तो मेरे साथ शेयर कर दो। टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए। तो नो सर। ओके, एनी अदर? और कोई स्टूडेंट्स को पूछना है? ओके, सो वी कंक्लूड द सेशन। तो आज के बारे में हमने रूल्स रेगुलेशन पसारा लाइसेंस, इसके बारे में मैंने आज आपको बताया, एंड बहुत सारे इंसिडेंट के बारे में बताया और अलग अलग चीजों के बारे में बताया जो आपको रियल लाइफ में काम आएगा। और ये सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोफेशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा काम आएगा आपको। अ, और ये इसका एक खासियत बताऊं, ये यूनिवर्सल है, आप कहीं पे भी जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, यूके में जाएंगे, शेंगन कंट्री में जाएंगे, रशिया में जाएंगे, सिक्योरिटी फायर सेफ्टी एक ही है, उसके अंदर चेंजेस नहीं है। तो ये आपको हर जगह काम आएगा। राइट, सो वी कंक्लूड द सेशन। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, एंड जिनको जो टॉपिक्स दिया है वो कंप्लीट करके शेयर करो। मैं क्विज का लिंक भी शेयर करूंगा आप लोगों को, ताकि आप क्विज भी अटेंड करिए, एंड आपका पता चलेगा कि कितना नॉलेज है करंट अफेयर्स रिलेटेड। और मैं आपको बुक फायर इन इंडिया वाली वो मैं शेयर कर रहा हूँ ये लेक्चर खत्म होने के बाद में, तो उसको जस्ट आप लोग गो थ्रू कर लेना कि कितने इंसिडेंट हुए हैं और कितने डेथ के काउंट्स। आप फिगर देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि फायर से कितने इंसिडेंट हुए हैं और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यस, बाय। थैंक यू सर।